तो 2008 में उनको कहा गया कि 2001 का जो दाम है उसके आधार पर आप 1658 करोड़ बनता है वो आप दे दीजिए। वो 1658 दे दिया। अब 2008 में आप स्पेक्ट्रम बेचो या जमीन बेचो तो 2008 का दाम लो। TRAI ने यह कहा कि द वैल्यू मस्ट बी डिटरमिन्ड एज पर मार्केट मैकेनिज्म, बाजार में क्या कीमत है उसके आधार पर तय करो। अब इसमें से अधिकतर बिल्डर लोग थे, 1658 करोड़ में खरीदा, और क्योंकि टेलीकॉम में विदेशी पूंजी जो है, विदेशी निवेश जो है वो 74% हो सकता है, वो अब विदेशी पार्टनर ढूंढने गए। किसी ने 74%, किसी ने 60% उनको बेचना शुरू किया और उनसे पूछा भाई आप बतलाइए कि आप विदेशी पार्टनर बनना चाहते हैं, मैं 1658 में लाया हूं, आपको 60% देता हूं, 74% देता हूं, इस पूरे की कीमत क्या है? तो बाजार ने कीमत तय की कि इसकी कीमत 9,500 करोड़ है। तो 1658 में खरीदा और अगले दिन जाकर उसका 60% या 74% 7,000 करोड़ 8,000 करोड़ में बेच दिया। और 2 या 3 को छोड़ के किसी ने सेवा आरंभ नहीं की, वो सिर्फ बेचने में लगे हैं कि प्रॉफिट पे कैसे बेचते हैं। अब हम 2-2.5 साल से ये कह रहे हैं। मुझे याद है कि 23 जुलाई 2009 को, 1.5-2 साल पहले, मैं 1.5 घंटा राज्यसभा में बोला ये सारे तथ्य। कांग्रेस का हर सदस्य समझ रहा था, लेकिन प्रधानमंत्री समझने को तैयार नहीं थे, कितना बड़ा गड़बड़ हो गई। उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा, जो अभी विज्ञान भवन में 3 महीने पहले की, तो उन्होंने कहा कि जो एनडीए गवर्नमेंट के जमाने में हुआ हमने वही किया। भाई 2008 में आप 2001 के दाम पे भेज दो और इस तरीके से चुनो लोगों को। अब घाटा कितना हुआ? सीएजी को कहा तुम बताओ घाटा कितना हुआ। ये जो सिब्बल साहब सीएजी पे बरस रहे हैं 3 दिन से, सीएजी ने क्या किया? और कोई बहुत, जैसे मैंने आरंभ में बोफोर्स में कहा, दिस इज नॉट रॉकेट साइंस। सीएजी ने कहा कि पहला तरीका यह है कि एक कंपनी ने 74% हिस्सा आप शेयर्स अपने बेच दिए, 1658 में लिया और 7,500 में 74% बेच दिए, उसका दाम ले लिया जाए बाजार का, तो एक आदमी के ऊपर घाटा हुआ 7,500 करोड़ का। 9 लाइसेंसेस में इसको जोड़ दिया जाए तो 70-72 करोड़ बनता है। दूसरे के मामले में घाटा हुआ 7,000 करोड़ का, वो 65,000 करोड़ घाटा बनता है। इस बीच में एक खिलाड़ी था एस्टेल, उसने कहा जो 1658 में दे रहे हो, मैं ये ड्राफ्ट लाया हूं, मैं 13,000 करोड़ में खरीदने को तैयार हूं। उसकी दर ले ली जाए तो 1,10,000 करोड़ बनता है। 15 जनवरी 2008 को जो सिब्बल साहब कह रहे हैं, इसके ठीक विपरीत तर्क दिया। चिदंबरम साहब ने चिट्ठी लिखी प्रधानमंत्री को कि इसको रोको, यह नीलामी से बिकना चाहिए। 15 जनवरी को वित्त मंत्री थे चिदंबरम, उन्होंने कहा यह गलत हो रहा है, इसको रोको। सुब्बा राव जो बाद में वो आपके फाइनेंस सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा टेलीकॉम सेक्रेटरी को, इसको रोको। ये सब पत्र आज सार्वजनिक हो चुके हैं, इन लाइसेंसेस को रोको। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में एक जीओएम बनाया, उसने जब 3G स्पेक्ट्रम बेचा तो उसने कहा नहीं, नीलामी होनी चाहिए। प्रणब मुखर्जी ने जब नीलामी की तो 1 लाख करोड़ से ज्यादा मिल गया। तो सीएजी ने कहा अगर 3G की कीमत ले ली जाए तो 1,76,000 करोड़ का घाटा है, एस्टेल वाली ले ली जाए तो 1,10,000 करोड़ का घाटा है, दूसरे दो ने जिस दाम पे बेचा उनका ले लिया जाए। और घाटा कैसे है कि बाजार की जो कीमत है और जो कीमत आपने वसूल की उसमें इतना घाटा है। अब आप इस तर्क को समझिए, आज समाज की क्या हालत है कि अगर नरेगा में दिया हुआ आधा पैसा गायब हो जाए
कॉमनवेल्थ पे खर्चा हुआ आधा पैसा भ्रष्टाचार में चला जाए, 70,000 करोड़ से लेकर 1,76,000 करोड़ तक की रकम स्पेक्ट्रम में चली जाए, ये सब भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। फिर आप कहोगे कीमतें बढ़ रही हैं, अर्थव्यवस्था का नियंत्रण नहीं हो रहा, सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, सरकार को टैक्स और लगाने पड़ेंगे, उससे अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी। ये उसके उदाहरण है। और मैं ये मानता हूं कि इतना बड़ा, चाहे सबसे कम उसने 4 उदाहरण दिए सीएजी ने, कि चारों फार्मूला लगा लिए जाए तो हजारों करोड़ से लेकर 1,76,000 करोड़ तक का नुकसान है। अब कोई तर्क नहीं मिला तो आप एक प्रहार सीएजी के ऊपर आरंभ कर दो। मैं मानता हूं कि विजय गोयल जी जो अभी कह रहे थे, तर्क दे रहे थे कि अगर 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष था तो 2011 सजा का वर्ष है, ये विजय गोयल जी कह रहे हैं। मनमोहन सिंह जी कह रहे हैं 2010 भ्रष्टाचार का वर्ष था तो 2011 कवर अप का वर्ष होगा। इस सरकार के लिए इट विल बी अ ईयर ऑफ कवर अप। पहले हम छोटे छोटे उदाहरण सुनते थे कि किसी ने हजारों में या लाखों में कुछ ले लिया, अब तो आंकड़े समझ में नहीं आ रहे। और इसलिए मित्रों ये समझ लीजिए कि आज समस्याएं अर्थव्यवस्था को लेकर हैं, माओवाद को लेकर हैं, कश्मीर की है, कीमतों का है, लेकिन जिस प्रकार से इस सरकार में अहंकार आया है, ये जो भ्रष्टाचार के उदाहरण स्पष्ट होकर सामने आए हैं, इससे बिल्कुल स्पष्ट है जो मैंने 2 बार कह चुका हूं, प्रधानमंत्री जी नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के इतिहास की सबसे भ्रष्ट सरकार का। और यही कारण है कि वो आनंद का विषय इस सरकार के जीवन में नहीं आया। देयर वाज नो हनीमून पीरियड। ये एक घृणा भावना से ये सरकार का कार्यकाल आरंभ हुआ है। इट हैज स्टार्टेड विद अ सेंस ऑफ रिवल्शन। ये इस सरकार का इतिहास है। और इसलिए इस विषय को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है, अन्य विपक्षी दल में भी इस विषय में हमारे साथ हैं, अपना हम आधार भी बढ़ाए और जनता के अंदर जागरण करके इस विषय को पूरा समाज के अंदर उसकी जानकारियां दे और इस सरकार के ऊपर हम और दबाव बनाएं। और इस तरह के हमारे प्रदेश के नेता एक एक जिले में जाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करें और इसके आंदोलन को हम आगे बढ़ाएं। केवल नारे देने से नहीं, इस विषय को आम आदमी तक हम लोग पहुंचाएं। ये जो तर्क और तथ्य हैं, इनको लिखित रूप में घर घर में पहुंचाएं, तभी इस सरकार की वास्तविकता इस देश की जनता के सामने आएगी। मैं विशेष रूप से एक बार फिर अपने प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र जी को और उनकी सारी सहयोगियों को, अपने वरिष्ठ नेता विजय जी को, जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं, विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं कि इस आंदोलन की जो शुरुआत पार्टी ने की, रामलीला मैदान के कार्यक्रम से, एनडीए की रैली से की, और इस रैली के पश्चात जो देश भर के अंदर एक माहौल बना है, इस विषय को लेकर सरकार बहुत तकलीफ में है और उसकी तकलीफें इस विषय पे हमने और बढ़ा दी है। और इस विषय पर कोई सरकार के साथ समझौता कर पाने का कोई अवसर हम लोग नहीं देंगे उनके ऊपर। ये एक प्रकार से आर पार की सरकार के साथ लड़ाई है और इसको उसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। आप सब इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।